अस्सलाम वालेकुम फैज़ान फैमिली, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी शारदा की ट्रिप। तो यहाँ से अभी हम कोस्टा में बैठे थे वापस नीचे जाने के लिए, और ये हमारी रोलर कोस्टर जो है स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में तो यार बहुत स्पीड में चली थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बट उसके बाद जो है ना वो थोड़ी मतलब स्लो हो गई थी। तो वो जो इनिशियल थ्रिल था ना वो मर गया था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि जो टॉप स्पीड थी उसी पे कंटिन्यूसली चलेगी, बट वो आगे जाके स्पीड कम हो गई थी। अगर वही स्पीड होती था तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक और कोस्टर जा रहा है, हम बीच में अभी ये हमारा वाला है, इसके पीछे एहसान साहब हैं। और बहुत मज़ा आया था यार, बहुत ही जो है वो अच्छी ट्रिप थी। और यहाँ पे मसला ये था कि जो पहले मैंने आपको रूल्स दिखाए थे फ़ोटोज़ में लास्ट क्लिप में, तो उस पर मेंशन था कि आप लीवर को अगर पीछे पीछे पुल करेंगे तो स्लो ब्रेक लगेगी, पर मैंने उसको कभी भी ब्रेक नहीं मारा। वो जो ऑटोमेटिकली कोई ऐसे टर्न आ रहे थे या कोई ऐसा एंगल आ रहा था तो उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है ना वो अप्लाई हो जा रही थी। तो ये एक मेरे लिए जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट था इस कोस्टर का, क्योंकि फिर अगर आप मेंशन कर रहे हैं रूल्स में कि ब्रेक आपके कंट्रोल में, तो वो फिर जब मैं अप्लाई नहीं कर रहा तो वो आप ऑटोमेटिकली क्यों लगा रहे हैं। तो बस यही एक मेरी शिकायत थी इस राइड से। बाकी बहुत मज़ा आया था, बहुत यहाँ पे हमने जो है वो इन्जॉय किया, बहुत जो है हमने चीखे चिल्लाए। मैंने बहुत एहसान को आवाज़ दी, पर उसको आवाज़ नहीं पहुँच रही थी मेरी। फिर हम एक आगे रोलर कोस्टर आएगा, वो जो स्पिनिंग 360 720 शायद टर्न्स होंगे, तो वहाँ पे हमने एक दूसरे को देखा था। मैं नीचे लेवल पे पहुँच गया था, एहसान ऊपर वाले लेवल पे था। और इस टाइम भी मैं जब ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। आई एम राइट नाउ बीच पे बैठा हुआ हूँ, और फुल मून है, और बहुत ही चिलिंग किस्म की हवा चल रही है। और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जो है वो इंजॉय करूँगा ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद वापस जाऊँगा रूम पे सोने के लिए। तो ये सिचुएशन है। और ये देखें ना, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लो हो गई थी रोलर कोस्टर। अभी मैंने ब्रेक को हाथ भी नहीं लगाया था। ये सामने अभी जब इस पे जाएंगे हम तो एहसान साहब को हम देखेंगे, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, ख़ास करके मौसम के लिहाज से। और फॉर्चुनेटली हम ऊपर रुक गए थे। वो लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा कि कैसे हम नीचे आने से बच गए, काफ़ी देर वहाँ पे रुके। हम टॉप पॉइंट पे गए जो कि अराउंड 12,000 फुट ऊपर थी, और बहुत हमने इंजॉय किया वहाँ पे। इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। और क्या वहाँ पे ब्यूटी थी, क्या व्यूज़ थे, बस हर जगह पे जहाँ पे नज़र पड़ रही थी बस सुभान अल्लाह निकल रहा था। अब देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम है और कितने क्लाउड्स हैं। मतलब एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था। ये देखें, ये कितनी स्पीड से गई यहाँ से डाउन ये कोस्टर। और ये वीडियो जो है वो मैं पहला हाफ जो है वो मैंने किसी और दिन पे वॉइस ओवर किया था, और अभी वाला किसी और दिन पे कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं बीच में ही बैठा हूँ। तो आज मेरा मूड हुआ था पिज़्ज़ा खाने का, तो आई ट्राइड फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा इन सऊदी, माएस्ट्रो पिज़्ज़ा। तो वो लेके मैं बीच पे आया, पिज़्ज़ा फिनिश किया। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी वीडियो। वो नेक्स्ट टाइम जब उस टाइम की बारी आएगी तब आपके साथ वो फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँगा। तो ये अभी हमारी जो रोलर कोस्टर राइड थी ख़त्म होने वाली थी, हम नीचे आ गए हैं। हमें ये सामने अपनी एग्ज़िट जो है नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम रुके और सीट बेल्ट अपना खोला और नीचे उतर गए। और मैं यहीं एग्ज़िट पे रुक गया एहसान के इंतज़ार में। एहसान आया तो हम ये सामने एग्ज़िट था, यहाँ से निकल गए बाहर। और शाम का टाइम हो चुका था तो काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए थे, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर किए। यहाँ पे यार एक इशू ये हो गया था कि जब हम अपना सामान रिसीव करने गए तो हमसे बेसिकली मुझसे वो नहीं मिल रहा था लॉकर। तो मुझे याद था कि मैंने राइट हैंड साइड पे वाले लॉकर में जो है वो बैग्स रखे हैं,
तो हमने बहुत ढूंढा, फिर सिक्योरिटी वाले को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा था। एहसान बहुत ही पैनिक हो गया था कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, पासपोर्ट्स वगैरह। मैंने कहा चिल रहो यार, क्या मसला है, रिलैक्स, मिल जाएगा। फिर जो है वो हमें श्योर था कि मुझे श्योर था कि मैंने राइट साइड पे रखा है। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड ने काफ़ी देर ढूंढने के बाद लेफ़्ट वाले में चेक किया, तो लेफ़्ट साइड वाले लॉकर में, तो वहाँ से जो है वो बैग मिल गया। तो वहाँ पे हमारे होश ही काम नहीं कर रहे थे, स्पेशली मेरे, इतना मैंने एंजॉय किया। तो जो है वो आखिर में हमें फाइनली बैग्स मिल गए। और फिर जो है वहाँ से हम निकले और फिर हम ये वापस वही रूट, वहीं से हम अभी हम किसी और जगह पे चलेंगे। बेसिकली एग्जैक्ट नेम तो मुझे याद नहीं है, बट वो एक रिजॉर्ट कह सकते हैं कि इस टाइप का एरिया था। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे। वो भी बहुत फेमस टूरिस्ट जगह है, क्योंकि वहाँ पे बहुत यूनिक एक रोड है, वो आप आगे देखेंगे। तो ये देखें वापसी में दूसरी वापसी की साइड से कितना प्यारा लग रहा है ये सीनरीज, व्यूज़, रोड। बहुत जो है ना वो ब्यूटीफुल प्लेस है यार। आई मस्ट से इट वाज रियली इनक्रेडिबल। बहुत ही पीसफुल था। देखिए ना कि कितनी कम गाड़ियाँ हैं, कम ट्रैफिक है, और ये सारा आपके सामने है सिचुएशन। फिर जो है आपको शायद बैकग्राउंड में कुछ फैमिलीज़ की आवाज़ आ रही होंगी और बीच के पानी की, समंदर की। तो मैं बीच पे बैठा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और सर्दी इतनी है कि यहाँ पे बिल्कुल 1, 2 and 3 3 या 4 फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। बाकी मैं बैठा हूँ अकेला, बाकी तो पूरे ग्रुप में हैं फैमिलीज़। अपना पूरा घर से टेंट लेके आए हैं, वो उसमें अंदर बैठे हैं। सामने आग भी जल रही है, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। ये बीच में जो है वो पानी है, लेक है, और सामने उसके प्यारे से घर बने हुए हैं, बिल्कुल एज पे, ड्रॉप पे। यहाँ से हम जो है वो क्योंकि हमें ट्रिप का यही पता था कि हमें सिर्फ शाहदाग से वापस आना है। और सैनन जो था हमारा गाइड एंड अ फ्रेंड, तो उसने कहा कि आपने लंच भी नहीं किया है, तो हम लंच करते हैं। हमने कहा चलो, क्योंकि पहले तो हम लास्ट वीडियो में आप देखिएगा लंच करने गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट बंद था। तो फिर हम ये उसी तरफ जा रहे थे। एहसान और मुझे हमारी लिटरली भूख ही मर गई थी कि हमने इतना एंजॉय किया, इतने प्यारे व्यूज़ देखिए, इतनी प्यारी सीनरीज और कुदरत के नज़ारे हमने एंजॉय किए। इट वाज मैजिकल। तो हम अपनी मस्ती में बैठे हुए थे। हम अभी भी जो है ना वो उसी शादाब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि उस रिजॉर्ट के बारे में, उस हाइट के व्यूज़, बादल, ये सब डिस्कस कर रहे थे हम अभी तक। और ये नीचे एक एरिया था, घर बने हुए, छोटा सा शहर था। और मैंने इतनी रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाई थी वहाँ पे शादाब में कि मुझे चार्जिंग की ज़रूरत पड़ गई थी मोबाइल को। तो इस टाइम आई थिंक मैं पावर बैंक यूज़ कर रहा था। उसके बाद एहसान को भी ज़रूरत थी, तो उसने भी चार्ज किया अपनी मोबाइल रास्ते में ही। तो हमने पूछा सैनन से कि जो अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ की यूनिक पॉइंट क्या है। तो ये यूनिक पॉइंट है, ये दोनों तरफ से जो है वो रोड के ऊपर ट्रीज़ लगे हुए हैं, उनका शेड जो है वो पूरे रोड को कवर करता है। तो आप देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी बहुत ही एक यूनिक एडवेंचर था। और आप ट्री नोटिस करेंगे कितने पतले पतले हैं, बट इनकी हाइट बहुत बड़ी है। और ये तकरीबन 3 किलोमीटर, साढ़े 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था रोड का। और पूरे में बस यही व्यू था। अब यहाँ पे देखिए कितना डार्क हो गया माहौल, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेडो ऑफ द ट्रीज़। तो ये बहुत यूनिक पॉइंट ही। दोनों साइड्स पे जो है वो रेस्टोरेंट्स थे, टूरिस्ट स्पॉट्स थे। तो काफ़ी लोग थे, आप गाड़ियाँ दे सकते हैं, पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो हमने सोचा कि अब रुकेगा सैनन, अब रुकेगा। आप उसने कहा नहीं, मैं एक आपको अच्छे रेस्टोरेंट पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम आए थे, इसका नाम था
आगे मैंने वो फ़ोटो निकाला था, आप देखिएगा। ये पूरा एक ही होटल है, रिजॉर्ट कहें होटल कहें, ये उसकी सारी एंट्रेंस से हम एंटर हुए हैं। अभी हम आगे चलते जा रहे हैं गाड़ी में, और ये सारी इनकी सिटिंग प्लेसेस हैं, ओपन एरियाज़ हैं। तो पहले हम अभी यहाँ पे जो है वो गाड़ी पार्क करेंगे। ये था होटल का नाम एनर, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें। ये ग्राफिटी जो है वो बनी हुई थी वॉल पे। ये रिजॉर्ट्स के कुछ पोर्शन थे बुकिंग के लिए, और ये था एनोर काला, ये था उनका नेम, और ये उनका मेन्यू था। पहले हम ऊपर जाके बैठे, फिर हमने कहा नहीं, वो बाहर अच्छा मौसम है तो हम ओपन एरिया में बैठेंगे। फिर हम बाहर आ गए। ये बिल्कुल हम इसी व्यू के साथ ही बैठे हुए हैं, और ये सामने हम व्यू एंजॉय कर रहे हैं। सामने नीचे पानी बह रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी, नदी का पानी। उसके ऊपर, उसके सामने पहाड़ था, उसके ऊपर घर वगैरह बने हुए थे। और वहाँ पे जो है वो आई थिंक गैस नहीं थी, क्योंकि वो चल रही थी, धुआं नज़र आ रहा था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने आग के लिए लकड़ियाँ वगैरह जलाई होंगी। ये फिर मैं एहसान बैठा हुआ था, थक गया था। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा रिजॉर्ट घूम लेता हूँ। तो ये थोड़ा मैं सिटिंग एरिया से बाहर आ गया। ये इनके वॉशरूम का एरिया था। ये देखें कितनी प्यारी पेंटिंग बनी हुई है दीवार पे। पहले भी जो नाम लिखा हुआ था फर्स्ट दीवार पे, वो भी ये पेंटिंग बनी हुई थी। ये इनके कुछ वहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए थे, और पूरे भरे हुए थे ट्रीज फ्रूट से। एक ये ब्लैक कलर का था, और ये एक येलो कलर का था। मुझे ये परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। ये परेशानी थी कि इतने फ्रूट्स लगे हुए हैं, कोई इनको उतार के खा क्यों नहीं रहा। तो बहरहाल फिर हमने देर से सैनन से पूछा कि ये क्या चेक करे। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफ सीज़न फ्रूट है, इसलिए हम अभी नहीं खाएंगे, जब उनका सीज़न आएगा तब हम खाएंगे। तो ये था सिटिंग एरिया, यहाँ पे हम बैठे हुए थे। ये अभी आपने देखा ऐसा हम बैठे हुए थे, मोबाइल अपनी चार्ज कर रहे थे। और फिर मैं तोड़ के लाया था ये फ्रूट्स, मैं तोड़ के लाया, और फिर मैंने आके टेबल पे रखा फ्रूट्स। वही देख एहसान का रिएक्शन। तो ये सामने देखें घर नज़र आ रहे थे, और इनके यहाँ पे स्मोक भी थी, घर से आ रही थी। तो अंडरस्टूड ये बात थी कि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं है, तो इसलिए स्मोक आ रही है लकड़ी की। और फिर हम जो है वो ऑर्डर दे दिया था। ये मैं फ्रूट तोड़ के लाया था। हमने ऑर्डर के लिए सैनन से जो है वो एडवाइस ली थी, क्योंकि वो वहाँ का लोकल है। तो हमने उससे पूछा कि कौन सी चीज़ मंगानी चाहिए। तो ये फिर हमने चीज़ें ऑर्डर की। बारबेक्यू हमने अपने साथ ऑर्डर किया, एक लोकल डिश भी थी। और ये जैसे मैं मेंशन करता हूँ कि वहाँ पे हर चीज़ के साथ ब्रेड सर्व करते हैं। नान हमने जो एक्स्ट्रा खुद मंगवाए थे, ये वहाँ की डिश थी। इसमें मटन था, आलू थे और बैंगन थे, और क्या थे, अनार। तो वो अंडरस्टूड है, वो अनार थे, और प्याज। तो ये थी हमने, ये हमारा लंच था। फिर हम वहाँ से निकले, इस रेस्टोरेंट पे पहुँचे। इसके सामने इनकी फेमस एक टूरिस्ट जगह है। ये एहसान और सैनन गाड़ी में बैठे हुए थे, वहाँ पे मैं गया था, जिसको कहते हैं हैंगिंग ब्रिज। तो बस ये बेसिकली जो है वो हैंगिंग ब्रिज, उसका नाम लिटरली मीनिंग भी यही है कि इसकी नीचे से इसको कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये नदी का पानी बह रहा है। तो जब आप इस पर घूमते हैं तो ये बहुत हिलती है। बस ये एक एक्सपीरियंस था। इतनी कोई यूनिक पॉइंट नहीं थी, ना आगे इसके ना पीछे, बस एक ये एक्सपीरियंस जो था वो उस पर चलने का बस एक एक्सपीरियंस था, और नथिंग न्यू। और ये पानी बहुत भी कम था, या जब ये पानी पूरा भरा हुआ हो नदी का तब शायद ज़्यादा मज़ा आए। तो ये मैं अभी ब्रिज क्रॉस करके फिर उस तरफ जाऊंगा। वहाँ पे भी बस बस यही थे, दरख्त थे, ग्राउंड था, पार्क मतलब एक नेचुरली एक बड़ी एरिया थी सिटिंग के हिसाब से या पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस यहाँ पे मैं अभी क्रॉस कर रहा था ये ब्रिज नेक्स्ट साइड पे। तो ये मैंने क्रॉस कर ली थी, फिर मैं उस तरफ गया, वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाया, थोड़ा घुमा फिरा। एक उसका एरिया जो है काफ़ी जंगल की तरफ जा रहा था, डीप। वहाँ पे मतलब रोशनी नहीं पड़ रही थी सूरज की, बिल्कुल एक अंधेरा था। ये अभी मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ इस ब्रिज के। ये देखिए अब हम सामने जो है वो ये वही घर हैं जो मैंने जब हम खाना खा रहे थे तो कैप्चर किए थे।
तो ये लेफ़्ट पे जो अभी एरिया था, ये मैं आपको कह रहा था कि भाई इस तरफ बहुत अंधेरा था। और फिर मैं राइट हैंड की तरफ गया। यहाँ पे काफ़ी कीचड़ थी, तो संभल के नीचे गया और बस ऐसे ही घूम के आया। और बस दरख्त थे और क्या, पानी था। उसके अलावा ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज़, कोई यूनिक चीज़ नहीं थी। बस ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे सामने आप जाके बैठ जाएं, पिकनिक करें, तो उस हिसाब से ये अच्छा स्पॉट था। गीला बहुत था, पता नहीं क्यों, बारिश की वजह से या कोई और रीज़न था। हर जगह पे कीचड़ ही कीचड़ थी और यहाँ पे सफाई नहीं थी। काफ़ी एनिमल्स का जो है वो वेस्ट जो है वो पड़ा हुआ था। आई थिंक हॉर्स वगैरह था क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। बाकी तो ऐसा हमने कोई दूसरा एनिमल नहीं देखा। बस ये एक ओपन एरिया था, पार्क बोल सकते हैं, ग्राउंड कह सकते हैं। बस यहाँ पे यही था और बस वापस घूम के फिर मैंने इस तरफ से ब्रिज को कैप्चर किया, हैंगिंग ब्रिज को। फिर जो है हम वापस जो है वो कार में बैठ के और दूसरे जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं गए। हम दूसरे रास्ते से गए, तो वहाँ पे बस वहीं से हम गुज़र के फिर अपने पाकू की तरफ वापस निकले हम। बस ये हमारा जो है वो आज की मेन जो ट्रिप्स यही थी। एक वो रिज़ॉर्ट का, शादाब का, और ये वाला हमारा लंच टाइम जो था। बस यहाँ से हम अभी सीधा जाएंगे बाकू की तरफ। बाकी सारी जो भी इस तरफ से अभी ये हैंगिंग ब्रिज की पिक्चर्स, ये हम वापस वहाँ से निकल गए। और ये देखिए, हम नीचे वाले रास्ते से आए थे, अभी हम ऊपर वाले रास्ते से वापस जा रहे हैं दूसरी साइड से। तो अभी सारी जो रिमेनिंग ट्रिप है वो हमारी रोड पे ही होगी। बस रोड ही कैप्चर किया है, डिफरेंट सीनरीज, डिफरेंट व्यूज़, माउंटेन्स, काफ़ी जो थे वो बाग वगैरह भी थे। आई थिंक कॉर्न के बाग हमने देखे, कॉर्न फील्ड देखी, और शायद टमाटर वगैरह भी थे हमने देखे, और कुछ मुझे याद नहीं अभी, क्योंकि अभी मुझे ग्रेप्स याद आ रहे थे, बट वो दूसरी ट्रिप है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये है, अभी हम वापस निकले हैं टुवर्ड्स पाकू, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब मगरिब होने वाले थे, काफ़ी टाइम हो गया था, अराउंड 5:30 हो रहा था, क्योंकि अभी हमारी तकरीबन 2-2.5 घंटे की ट्रिप भी थी वापस बाकू की। तो ये वापस हम दूसरी साइड से आके इस रोड को वापस कनेक्ट हुए और फिर यहीं से हम वापस निकले बैक टू द बाकू। हमें रास्ते में अंधेरा हो गया था, हम बाकू पहुंचे थे अराउंड 8:30 9 o'clock। रास्ते में हम बस 5-10 मिनट रुके थे एक पॉइंट पे, एक पेट्रोल पंप था, और वहाँ पे जो है वो सैनन ने स्मोकिंग वगैरह की थी। तो उसके बाद हम बस यही स्टॉप किया था। उसके बाद सीधा हम पहुँचे थे बाकू, और सैनन ने हमें ड्रॉप किया। वाह यार क्या मून है आज, और क्या एंगल पे है, मैं कैप्चर करता हूँ अभी। तो सैनन ने हमें ड्रॉप किया होटल पे। फिर हम जो है उस रात सिर्फ निज़ामी स्ट्रीट पे निकले थे, आगे नहीं गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। हाँ, फाइनली कुछ अच्छे फ़ोटोज़ कैप्चर हो गए अभी मून के। बट जाहिर सी बात है, जो रियल आंखों से हम देख सकते हैं वो कैमरा में तो कैप्चर नहीं हो सकता। बस एक आइडिया सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ उसकी बीच पे बैठा हूँ तो रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में, और बिल्कुल ही ऑरेंज कलर का है, बट फ़ोटो में वो कैप्चर हो रहा है काइंड ऑफ रेड, डार्क रेड। तो ये डिफरेंस है। बाकी कोशिश तो पूरी की है। बस यहाँ पे हाँ, और अज़रबैजान में जो है वो लाडास बहुत चलती हैं, गाड़ी है बेसिकली लाडा, इट्स अ रशियन कार। अभी तो बंद हो गई ये कंपनी। पहले जो है वो बहुत ही ये गाड़ी यूज़ होती थी रशिया में, और अभी काफ़ी पुराने मॉडल होते हैं उनके। तो यहाँ पे हर 4-5वीं गाड़ी हमें लाडा नज़र आ रही थी। तो क्योंकि वो बहुत ही टफ़ कार्स होती हैं, तो इसलिए बहुत यहाँ भी यूज़ होती हैं। तो उसमें आई थिंक हमने ट्रैवल भी किया था। हाँ,
वो आगे देखेंगे आपके कहाँ गए थे। तो कंटिन्यू रहिएगा। और ये अभी हम बस वापस ऑन द वे टू द बाकू, ये दूसरा कोई शहर था बीच में छोटा, वो हमने क्रॉस किया था। बीच में बहुत प्यारे से छोटे छोटे शहर आ रहे थे, गांव आ रहे थे, तो बहुत ही हमने डिफरेंट छोटे छोटे गांव भी एक्सपीरियंस किए। नाम तो हम हर जगह पूछ रहे थे सेनन से, बट वो याद नहीं रह रहे थे क्योंकि इतने वो टिपिकल यूनिक नेम्स थे। तो ये देखें, एक रास्ते में कोई किसी शहर का कोई एंट्रेंस था, या एक कोई स्ट्रक्चर मोन्यूमेंट बना हुआ था, कितना प्यारा लग रहा था। और इसको देख के हम, वो एहसान को मैं कह रहा था कि ये इंडिया गेट आ गया। तो मस्ती मस्ती में हम पूरा जो है वो ट्रैवल बहुत हमने पूरे ट्रैवल में बहुत एंजॉय किया। और जो है रास्ते में शायद आई थिंक एहसान ने नींद की थी। हाँ, वापसी के टाइम में एहसान ने गाड़ी में नींद की थी 10-15 मिनट। मैं तो नहीं सोया तब, ना सुबह के टाइम पे ना रात के टाइम वापसी में, क्योंकि वापसी में भी मैं आगे बैठा था, तो इसलिए मुझे नींद नहीं आती है अगर मैं आगे बैठता हूँ गाड़ी में। और हम भी स्टॉप भी हमने इसलिए किया था क्योंकि सेनन को बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए हमने स्टॉप किया पेट्रोल पंप पे। उसने पेट्रोल भी भरवाया गाड़ी में, और फिर 2-3 मिनट हमने वॉक की वहाँ पे, जब तक वो अपनी स्मोकिंग पूरी कर ले। फिर जो है वो हम आगे निकले। ये रास्ते में जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ फील्ड्स थी बहुत बड़ी बड़ी, पता नहीं किस फ्रूट की थी या कोई वेजिटेबल्स की, बट बहरहाल आपके सामने ये कितना प्यारा व्यू है शाम का। सामने पहाड़ हैं, ट्रीज़ हैं, इतने बड़े बड़े फील्ड्स हैं, खेत हैं। तो बहुत ही हमारा एक अच्छा ट्रिप गुज़रा। और हमारा आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप भी हमारा शादा का ही है। आगे भी बहुत यूनिक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आएंगी, बट हमारे लिए शादा एक सरप्राइज़ था, तो दैट्स वाई शायद हमारे लिए वो ज़्यादा अहमियत रखता है इस पूरी ट्रिप में। बहरहाल आगे भी आपको बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलेंगी, तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा हमारे साथ। और ये आप जैसे अब मैंने आपको मेंशन किया कि अभी बीच पे सर्दी में बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। और क्योंकि मेरा यही मकसद है इस चैनल के थ्रू कि मैं अपनी जर्नीज़ एडवेंचर लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और आप भी उनको एंजॉय कर सकें। अब ये देखें, एक पहाड़ पे या उन्होंने खुद ही जो है वो ट्रीज़ लगाए हुए हैं। फ्यूचर में वो आगे बड़े हो जाएंगे और आप काम आएंगे अपनी। ये पेट्रोल पम्प की इसकी मैं बात कर रहा था। और नाउ वी आर बैक एट द होटल। सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।